अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल इरम आसिफ कुकिंग एंड रूटीन। जी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी आज यहाँ पे मैं आई हूँ डॉलर शॉप पे। मुझे कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेनी थी। तो आज मेरी चैनल के हवाले से तो फ़र्स्ट शॉपिंग है, क्योंकि मेरे पास जो घर पे चीज़ें थी मैं फ़िलहाल वही इस्तेमाल कर रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें अब थोड़ा बहुत जो है ना वो चेंज भी करना चाहिए। अब थोड़े से अल्हम्दुलिल्लाह सब्सक्राइबर भी हो गए हैं, तो अब जो है ना वो थोड़ा थोड़ा सा हमें चैनल में चेंज लाना चाहिए। तो यहाँ पे ना अच्छा काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी डॉलर शॉप पे ना। वैसे तो उन्होंने सेल लिखा हुआ होता है 200, 250 एंड 350, लेकिन जो वो ना कुछ चीज़ें होती हैं, ये बास्केट्स वगैरह और बॉक्सेस वगैरह ना जो इसमें होते हैं, और वो भी क्वालिटी पे डिपेंड करता है। जिनकी क्वालिटी अच्छी है ना तो वो 450, 550, 750 तक चीज़ें यहाँ पे हैं अवेलेबल। और जो 200 में हैं या 150 में हैं उनकी क्वालिटी थोड़ी सी फिर लो हो जाती है। अच्छा यहाँ पे ना ईच एंड एवरीथिंग है इनकी ना, ये एक अच्छी बात है कि जो कोई भी यहाँ पे आए ना शॉपिंग करने, अपने बजट के हिसाब से ना वो यहाँ से कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ना हर तरह की चीज़ अवेलेबल है। चाहे आपको किचन से रिलेटेड चाहिए, आपको जो है वो डेकोरेशन से रिलेटेड चाहिए, या बच्चों के यहाँ पे टॉयज़ वगैरह काफ़ी हैं, क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं, ईच एंड एवरीथिंग है। अच्छा जी, मैं ना उस कॉर्नर पे आ गई थी जहाँ से कि मेरी रिक्वायर्ड चीज़ें मुझे मिल सकती थी। अच्छा ये ना एक जो ये डेकोरेशन पीस है ना, ये छोटी सी साइकिल और उसके साथ एक बास्केट वाला, ये ना बड़ा ही आजकल इन हुआ हुआ है। ये प्यारा मुझे भी बड़ा लगा था, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि बच्चे ना इसको टॉय समझ के उन्होंने दूसरे दिन तोड़ देना था। अच्छा मुझे ना ये छोटे छोटे से बंचेस बड़े ही खूबसूरत लगे थे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ से ये लिए थे और मैं घर जाके दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ पे ये देखें बड़े प्यारे प्यारे से बनीज़, और यहाँ पे बर्तन, स्टेनलेस बर्तन भी हैं और हर तरह की चीज़ है। एक ये मुझे बड़े प्यारे लगे थे, गोल्डन और सिल्वर जो है ना वो बड़े बड़े से लीव्स थे, लेकिन अभी तो नहीं, लेकिन जब मेरे बजट में होगा तो इंशाल्लाह मैं ना घर की डेकोरेशन के लिए लूँगी। और ये सारा जो एरिया था ना वो बच्चों के टॉयज़ का था। अच्छा यहाँ से ना फिर मैं नीचे भी आ गई थी। इनकी बेसमेंट में भी ना बहुत सारी क्वालिटी है। मतलब जो लोग डॉलर शॉप पे नहीं जाते ना, तो ये उनके लिए ना मैंने छोटी सी ना वीडियो बनाई है कि ज़रूर जाएं। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें भी जो है ना वो मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर चीज़ थी, मतलब फ़ीमेल से रिलेटेड हर चीज़ ही मिल जाती है। बैग्स वगैरह भी थे, लेकिन मुझे तो ज़रूरत नहीं थी तो मैंने ली नहीं, लेकिन बस मैंने ना वीडियो थोड़ी सी शूट कर ली थी। अच्छा ये देखें, ये ना एक बड़ी क्यूट सी चीज़ मुझे नज़र आई थी। ये छोटी सी ना गाड़ी बनी हुई है, और ये ना पॉट है। जब मतलब बच्चे हमारे होते थे ना, मतलब अब्दुल हादी छोटा था, तो इन चीज़ों को ना बड़ा ढूंढते रहता था बंदा कि कहीं से मिले, और उस टाइम ये मिलती नहीं थी। खैर मैं तो मिडिल क्लास मदर हूँ कि एक बच्चे के लिए जो चीज़ें ली तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सारे बच्चों के लिए वही यूज़ की हैं। मैं बड़ी हिफाजत से ना चीज़ें रखती हूँ, मैं बार बार पैसे नहीं लगाती इन चीज़ों पर, क्योंकि बच्चों ने 4-5 साल में बड़े हो जाना है, और फिर उसके बाद जो है ना वो चीज़ें वेस्ट ही हो जाती हैं। तो एनीवे हर चीज़ जो है ना वो यहाँ पे अवेलेबल थी। मैं थोड़ा सा विज़िट करवा रही हूँ। बच्चों की वाटर बॉटल्स, बच्चों के बैग्स और डेकोरेशन की सीनरीज़ बहुत खूबसूरत खूबसूरत थी। तो मतलब जिन पे ये लिखा हुआ होते हैं ना कुरानी आयात, ये बहुत प्यारी लगी मुझे। और एक ना यहाँ पे ये छोटा सा प्रेशर कुकर भी मुझे अच्छा लगा था, और ये एक बाउल सेट भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। अभी मैं सिर्फ चीज़ें देखी हैं कि मुझे ना जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है और इन फ्यूचर मैं क्या क्या चीज़ें लेना चाहती हूँ, तो वो भी ना मैंने थोड़ी थोड़ी सी माइंड में कर ली हैं। लेकिन अभी मुझे जो रिक्वायर्ड थी ना मैंने वही ली थी। यहाँ पे कांच की वैरायटी बहुत अच्छी थी, बहुत प्यारी। ये आइसक्रीम सेट जो है ना ये मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे थे। हर किसी की चॉइस के अकॉर्डिंग जो है ना इनमें बड़े प्यारे से फ्लावर्स बने हुए थे, और शीशे के जो है ना ये ग्लास सेट वगैरह ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे सारे। और शूज़ भी यहाँ पे बहुत सारे थे, मतलब बच्चों के भी, बेबी बॉय के, बेबी गर्ल के, और फीमेल मेल सबके थे। लेकिन शूज़ की ना मुझे कोई ख़ास वैरायटी यहाँ पे अच्छी नहीं लगी थी। तो एनीवे जी, जो कुछ लेना था हमने ले लिया था, और बच्चों ने भी अपनी छोटी सी शॉपिंग कर ली थी। तो हर मंथ जो है ना बच्चों का कोई ना कोई टॉय ज़रूर आता है, क्योंकि इस तरह ना एक तो टॉयज़ ख़त्म नहीं होते, और दूसरा ना बच्चे फिर ना हैप्पी हो जाते हैं, तो उनके ना कुछ दिन बहुत अच्छे गुजर जाते हैं। तो जब भी सैलरी आती है ना तो फ़र्स्ट शॉपिंग में ना सबसे पहले ना मैं इनके लिए ना एक एक टॉय लेती हूँ।
तो ये हमने लिया था हमाइल के लिए, क्योंकि हमाइल जो है ना वो ज़रा थोड़ी सी अब्दुल हादी से ना चेंज बच्ची है, तो उसे ना इस तरह की चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं, तो वो इनसे ना बहुत खेलती है, ब्लॉक से बहुत खेलती है। तो मैंने फिर जब जैसे ये देखा ना बैक्स छोटा सा, तो मैंने फिर ये उसके लिए ले लिया था। और अब्दुल हादी को तो गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं, और अब्दुल हादी के पास गाड़ियों की ही वैरायटी होती है, तो कोई मंथ ऐसा नहीं जाता कि जब अब्दुल हादी ना गाड़ी ना लेके आए। तो अब्दुल हादी ने तो एज़ यूजुअल जो है वो ये पसंद की थी। और ये एक बॉल थी, ये वैसे तो जंपिंग बॉल है कि जिससे बच्चे जंप करते हैं, लेकिन मैंने ना ये नवाल के लिए ली थी कि इसका ना यहाँ पे हैंडल बना हुआ था कि नवाल ना हाथ में इसको पकड़ लिया करेगी, क्योंकि बॉल आगे आगे जाती है ना, तो नवाल ना उसके पीछे पीछे जाती है फिर। अच्छा, तो ये मेरे ना बंचेस ऑलरेडी घर पे थे, तो जो आपने मेरी वीडियोज़ में आज तक देखे होंगे, तो मैंने कहा कि चलें अब ना, मैं थोड़े ये अब टूट भी गए थे, थोड़े से ख़राब भी होने लगे थे, और ना मुझे जब से मैंने चैनल बनाया ना मैं उसी से बना रही थी। मैंने कहा चले ना मैं छोटे छोटे से बंचेस लाती हूँ वीडियो बनाने के लिए। तो मुझे ना ये 2 बहुत प्यारे लगे थे, तो ये मैंने 2 लिए थे। तो ये मुझे ना 250 में ईच मिल गया था, और ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे किचन में रखे हुए ना, दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। वैसे मुझे एक ग्रीन भी अच्छा लगा था, लेकिन जब मैं किचन में मैंने रखे ना, तो फिर मेरा दिल चाह रहा था कि मैं वो भी ले लेती। तो फिर अगर मेरे चक्कर लगाना तो मैं इंशाल्लाह एक ना इसके साथ का और लेके आऊँगी। तो एक अच्छा जी, ये मैंने ये लिया था, ये बच्चों को ना आइसक्रीम बना के देने के लिए। तो इसमें ना बड़ी प्यारी सी कुल्फ़ी बन जाती होती है, और बच्चों को ना आपको पता है गर्मी आ गई है, आइसक्रीम कुल्फ़ियाँ बहुत पसंद है। तो मोस्टली जो है ना उनको घर की ही देनी चाहिए, चलो कभी कभार है कि बाज़ार की खा लें। अच्छा, ये सबसे ना स्पेशल चीज़ मुझे लगी फ्रूट फॉक। मुझे ना ये बहुत ही अच्छे लगे थे, और ये ना 100 में इतने ढेर सारे मिल गए थे, ये पूरा बॉक्स 100 रुपीज़ में था, और इसमें काफ़ी सारे थे। तो ये ना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए ना फ्रूट खाने में बड़ी आसानी होती है इन फॉक से। और मज़े की बात ये कि ये प्लास्टिक के बने हुए हैं, तो ये वॉशेबल हैं। अच्छा, ये ना छोटे छोटे से मैंने बॉक्स लिए हैं। अक्सर ना मेरे हस्बैंड को खाना पैक करके देना होता है, उन्होंने साथ लेके जाना होता है, तो फिर ना ये छोटे छोटे से बॉक्स इसलिए लिए हैं कि इसमें कोई चटनी या कोई अचार वगैरह जो है ना वो बंदा डाल के साथ रख देता है उसमें बॉक्स में, वरना बड़े बड़े डब्बों में ना वो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। वैसे भी ना मुझे शुरू से छोटी चीज़ें बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा, ये मैंने छोटी सी प्यालियाँ ली हैं, जहाँ से मैं देख रही थी ना कांच के सेट्स, तो वहाँ पे ना ये पड़ी थी, ये 6 थी एक बॉक्स में ना, तो ये मैंने 6 का बॉक्स ही पूरा लिया था। और ये बहुत खूबसूरत सी हैं, मतलब जब कभी गेस्ट आ जाते हैं ना घर में, तो आपने सर्विंग करनी होती है, या वैसे आपको कोई चटनी वगैरह डाल के वीडियो ही बनानी है, तो ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे। अच्छा, एक ये मैंने ये लिया था, हुक है, ये लव लिखा हुआ है लेकिन, और जो है ना वो बड़ा प्यारा सा ही मुझे लगा था। मैंने कहा किचन में ही ना कहीं पे कर लूँगी, इस पर कोई चीज़ हैंग हो जाती है। तो जी ये शॉपिंग थी। और वाटरमेलन का आ गया है सीज़न, और वाटरमेलन हो ही नहीं सकता कि मैंगो और वाटरमेलन किसी को पसंद ना हो। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको ही ना बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और हमारे घर में बड़े शौक़ से खाए जाते हैं। मुझे पर्सनली ख़ुद बहुत पसंद हैं, और मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद हैं। जो छोटी नवाल है ना वो भी बहुत शौक़ से खाती है। तो अच्छा, इसकी ना मैं इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं ना इसकी कटिंग कैसे करती हूँ अपने बच्चों के लिए। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं ना, उनको ना फिर बड़ा मसला होता है कि ना बच्चों को ना बीज निकाल के देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, तो इसका जो सेंटर वाला पीस होता है ना, इसमें ना बीज हमेशा कम होते हैं, तो मैं ना सबसे पहले ना ये निकाल लेती हूँ, और ये निकाल के ना तो बस फिर जो बीज होते हैं ना, कोई इक्का दुक्का साइड पे लगे हुए वो साइड पे निकाल दी, इसके छोटे छोटे से पीस बना दिए और बच्चों के लिए कट कर लिया। और तरबूज जो है ना ठंडा होता है, इसकी तासीर ठंडी होती है, तो ये बच्चों और बड़ों के लिए तो बहुत अच्छा है, इसको तो डेली बेसिस पे खाना चाहिए। और अभी लास्ट वीक जो है ना वो क्या हुआ कि अब्दुल हादी को ना नक्सीर आ गई, और यकदम से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई। पहले ही वो इतना वीक है, और ना ऊपर से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। तो फिर हमने जब डॉक्टर से चेकअप करवाया तो उन्होंने भी यही बताया कि आप ना ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। फिर मैंने नेट से भी बहुत ज़्यादा सर्च किया, और खैर इसको ना पहले एक बार तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई, फिर एक दिन छोड़ के ना फिर ब्लीडिंग हुई। तो फिर मैं ना परेशान हो गई कि इस तरह अगर रोज़ ब्लीडिंग होना शुरू हो गई बच्चे को, तो ये तो मसला बन जाएगा। फिर स्कूल भी जाता है, वहाँ पे भी खुदा ना खास्ता ऐसा मसला हो सकता है। तो हमने ना उसके लिए ना कुछ चीज़ें स्टार्ट की। अच्छा, मैं ना आपसे वो शेयर करती हूँ साथ साथ कि हमने क्या चीज़ें स्टार्ट की। अच्छा, आज की रेसिपी मैं आपसे शेयर करूँगी टिंडे गोश्त की ना।
तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है और आज मैंने ना इसको डायरेक्ट चूल्हे पे नहीं रखा क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। यकदम ही जो है ना वो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो चूल्हे के करीब जाने से बेहतर है कि जो चीज़ें आप साइड पे होके कर सकते हैं ना तो आप वो करें। तो यहाँ पे मैंने भी साइड पे ही प्रेशर कुकर को रखा है। इसमें मैंने आधा किलो गोश्त डाला है और मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज और 2 जो है ना मीडियम साइज़ के टमाटर कट करके वो डाल दिए हैं। 1 चम्मच इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 टीस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर। अच्छा, रेड चिली पाउडर ना आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं, लेकिन हम लोग ना गर्मियों में बहुत कम स्पाइसेस यूज़ करते हैं। अच्छा, अब सारे जो है ना वो थोड़े थोड़े से ना खड़े मसाले भी सारे इसमें डाल देंगे। तो ये सारे जो घर के मसाले होते हैं ना वो सारे इसमें डाल देंगे और फिर कुकिंग ऑयल भी इसमें डाल देंगे, पानी डाल देंगे। मैंने आधा किलो गोश्त लिया ना तो मैं इसमें 2 गिलास पानी डालूँगी। आप देख लें कि आपके यहाँ पानी में कितनी देर में गोश्त गलता है और तकरीबन मैं इसको 25 मिनट के लिए लगाऊँगी क्योंकि ये गोश्त ना थोड़ा सा सख्त आया था, ये थोड़ा सा टाइम लेता है गलने में। अच्छा जी, तो मैं आपको बता रही थी कि हमने अब्दुल हादी की नक्सीर रोकने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की हैं। तो सबसे पहले तो जब अब्दुल हादी को पिक करने के लिए उसके बाबा जाते हैं ना स्कूल, तो वापसी पे ना उसको गन्ने का जूस लाज़मी पिलाते हैं क्योंकि गन्ने का जूस बहुत ठंडा होता है तासीर में और जो है ना बच्चे शौक़ से भी पी लेते हैं। तो आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, बच्चों ने जब क्लासेस में बैठना होता है ना तो इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं कि जितने भी फ़ैन लगा लेना बच्चे पसीने में ही भीगे रहते हैं। लेकिन अब मजबूरी है कि बच्चों को पढ़ाना भी ज़रूरी है और पढ़ाई के लिए उनको स्कूल भेजना पड़ता है। तो ये स्टेप आप ज़रूर करें कि वापसी पे ना उनको जूस ज़रूर पिलाएं। गन्ने का जूस तो बहुत अच्छा है गर्मी से बचाव के लिए। जिन बच्चों को नक्सीर आती है ना उन्हें लाजमी 1 गिलास दें। अच्छा, उसके अलावा ना फिर हम क्या करते हैं कि अब मैंने ना लंच बॉक्स में ना इसको स्पाइसेस चीज़ें जो थी ना वो देनी बंद कर दी हैं। लंच बॉक्स में मैं कोशिश करती हूँ कि घर से बना के इसको हल्की फुल्की चीज़ दूँ। कभी फरमाइश करता भी है ना तो कभी कभार है कि मैं इसको 2 दिन में या 3 दिन में ना कोई घर की बनी हुई भी सैंडविच बर्गर वगैरह देती हूँ, अदरवाइज़ मैं इसको नहीं देती। मैं इसको लंच बॉक्स में ना ज़्यादातर फ्रूट्स दे के भेजती हूँ। फ्रूट्स में भी बनाना और गावा, जो ये 2 फल हैं ना ये तासीर के ठंडे हैं। तो उसके अलावा अगर मैं किसी दिन कोई सैंडविच बर्गर या कोई पिज़्ज़ा वगैरह का पीस रखती हूँ तो फिर मैं क्या करती हूँ कि साथ में ना खीरा काट के लाजमी दे देती हूँ इसको। और वैसे जंक फूड में जो है ना वो मैं बहुत ज़्यादा नहीं इसको दे रही, अगर दूँ भी तो घर में जो नीमको रखी होती है खुली बना के तो वो थोड़ी सी डाल के दे दी या फिर कैंडी 2-3 दे दी। इस तरह से ना मतलब थोड़ी बहुत कोई चीज़ मैं इसको देती हूँ वरना ज़्यादा नहीं देती। और फिर घर में भी ना तरबूज डेली बेसिस पे रखते हैं हम लोग फ्रिज में। तो शाम के टाइम ना ठंडा ठंडा सा तरबूज वो कट करके दिया जब सो के उठते हैं ना बच्चे। मेरी रूटीन है कि दोपहर का खाना खिला के ना मैं बच्चों को लाजमी सुलाती हूँ क्योंकि इससे एक तो बच्चे की भी थोड़ी सी थकन दूर हो जाती है, स्कूल से आया होता है खेल कूद के भी और थोड़ा थका हुआ भी होता है। अगर हम लोग ना लेटें या बच्चों को ना लेटाएं, बच्चों को तो पता ही नहीं होता कि हमने लेटना भी है या हमने आराम भी करना है। तो मैं ना सबको लाजमी लेटाती हूँ। जब से मेरा अब्दुल हादी पैदा हुआ था ना माशाल्लाह से 3 बहन भाई हैं ये, तो मेरी रूटीन है कि मैंने दोपहर में ना 2-2.5 घंटे इनको लाजमी सुलाना है। इससे ये होता है कि मैं ख़ुद भी 1-1.5 घंटा रेस्ट कर लेती हूँ, मैं लेट जाती हूँ, साथ में अपनी कोई वीडियो का काम कर लेती हूँ, कोई वीडियो वगैरह एडिट कर लेती हूँ, कोई और काम होता है तो वो कर लेती हूँ। तो थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। थोड़ी देर के बाद जो है ना वो घंटे डेढ़ बाद फिर मैं उठ जाती हूँ। उठ के फिर जो मेरा कोई घर का काम रहता होता है मैं फिर वो कर लेती हूँ। बच्चों के उठने से पहले एक बार लाउंज साफ़ करना होता है, कोई बर्तन वगैरह दोपहर के होते हैं तो वो वॉश करने होते हैं। तो इस तरह का जो भी कोई छोटा मोटा मेरा काम होता है ना तो वो फिर ना मैं बच्चों के उठने से पहले कर लेती हूँ ताकि जब बच्चे उठे ना तो उनके लिए ना मैं अवेलेबल हूँ, बिल्कुल फ्री हूँ। फिर शाम में अब्दुल हादी का होमवर्क भी होता है और शाम का थोड़ा सा कुकिंग का काम होता है, बस फिर वही करना होता है। ज़्यादा टाइम जो है ना वो फिर मैं बच्चों के साथ गुजारती हूँ। और शाम में ना एक बार मैं इसको घर में बना के ना कोई भी शरबत मतलब टैंग बना दिया या फिर रूह अफ़ज़ा या जाम शीरी में से कोई भी शरबत जो है ना वो बना दिया। अगर फ्रेश फ्रूट मेरे पास होते हैं तो फ्रेश फ्रूट का मैं कोई भी उसको ना जूस बना देती हूँ। अमरूद का बड़ा मज़े का बन जाता है जूस, मैं इंशाल्लाह आगे आगे शेयर करूँगी। और उसमें ना तुखम मुलंगा
ये 1 चम्मच लाज़मी बच्चे को देना है। 1 चम्मच लेके उसको भिगो के रख दें थोड़ा सा, और वो 2-3 मिनट में ही ना वो सही से फूल जाता है। वो उसको शरबत में डाल के लाज़मी पिलाएं, क्योंकि ये बहुत ठंडा होता है, ये अंदर से सारी गर्मी दूर करता है। और बच्चों को अगर आप देसी घी देते हैं या अंडा दे रहे हैं, ये जो चीज़ भी दे रहे हैं ना, वो इनकी बिल्कुल बंद कर दें। इनके जंक फूड ज़्यादातर बंद कर दें। हाँ, बच्चे नहीं रह सकते इनके बगैर, आजकल के ज़िद करते हैं, मेरे बच्चे भी ज़िद करते हैं। तो फिर मैं ना दिन में एक चीज़ दे देती हूँ, मतलब एक बिस्किट का पैकेट दे दिया, या फिर कभी कभार बच्चे ज़िद करते हैं तो ज़्यादातर मेरी कोशिश होती है बच्चे केक या बिस्किट खाएं। अगर कभी ज़िद करता है तो वो थोड़ी सी निम्को इनको खिला दी, या कभी ज़िद करते हैं तब जाके जो है ना वो कई दिन के बाद इनको कोई एक चिप्स का पैकेट, कोई पॉप्स का एक पैकेट जो है ना वो इनको मिलता है, जो ये शेयर करके बहन भाई खाते हैं। तो इनकी ना जंक फूड की रूटीन बहुत कम करें। इनकी डाइट में ना आप फ्रूट्स बहुत ज़्यादा ऐड करें, जिन बच्चों को नक्सीर आती है। तो और जब हादी स्कूल से आके थोड़ी देर खेल लेता है, पंखे के नीचे बैठता है, इसका पसीना खुश्क हो जाता है ना आधे पौने घंटे के बाद, तो मैं ना बाल्टी में पानी भर के इसको दे देती हूँ। ये उसमें बैठा रहता है, अपना कोई ना कोई टॉय लेके खेलता रहता है, अपने ऊपर पानी डालता रहता है। तो ये जो है ना वो आराम से 1 घंटा ना उसमें खेल लेता है। फिर इसको नहला के फिर इसको सुलाया। यानी बच्चे को रोज़ाना नहलाएं, उस पे के सर पे ठंडा पानी डालें और उसके जिस्म पे भी ठंडा पानी डालें। तो ये थोड़ी थोड़ी सी ना एहतियातें हैं कि जो डेली बेसिस पे करनी पड़ेंगी। और रात के टाइम भी ना अब्दुल हादी एक तो दूध नहीं पीता, तो मैं बड़ी कोशिश करती हूँ कि 2-3 सिप ही ले लेना अगर, तो वो लाज़मी ना ले, लेकिन बहुत मुश्किल से पीता है। फिर भी कोशिश करती हूँ कि 2-3 सिप तो ठंडे दूध के वो ले ही ले। तो रात को भी अगर मैं दूध दूँ ना, तो कोशिश करती हूँ उसमें थोड़ी सी तुख्म मुलंगा डाल दूँ, ताकि इसके अंदर जो है ना वो ठंडी चीज़ें जाए। वैसे तो गोंद कतीरा बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए, लेकिन अब्दुल हादी ना खाता नहीं है। तो ये जी गर्मी से बचने के लिए बच्चों के लिए थोड़ी सी टिप थी, और होप्स हो कि आपने मेरी रेसिपी साथ साथ देख ली होगी कि मैंने सारा कुछ डाल के ना गोश्त को गला लिया था, फिर उसकी अच्छे से भुनाई की, टिंडों को डाल के उनकी भी भुनाई कर दी, और फिर इसमें 1 गिलास पानी डाल के ना तो इसका अपना रिक्वायर्ड शोरबा जो है ना वो बना लिया। और इस पर सिर्फ धनिया और गरम मसाला डाल दें तो काफ़ी रहता है। बहुत लजीज सालन बनता है टिंडे गोश्त का। तो जी शाम हो गई थी। अच्छा, शाम में कभी कभार ही ऐसा होता है कि बाबा इनके घर पे होते हैं, अदरवाइज़ उनकी ड्यूटी होती है इवनिंग की, तो फिर वो घर पे नहीं होते, फिर तो वीक में 1 दिन आता है। और कभी कभार जो है ना वो किसी के साथ ड्यूटी चेंज की होती है, तो फिर ऐसा होता है कि बच्चों को ना वीक में दोबारा भी बाबा शाम में मिल जाते हैं। तो बस फिर हमारी कोशिश होती है कि बच्चों को ना थोड़ी बहुत आउटिंग करा दी जाए। तो कभी पार्क वगैरह ले जाते हैं, लेकिन अब गर्मी इतनी है ना कि जहाँ कहीं भी लेके जाओ ना बच्चों को, तो वहाँ पे गैदरिंग इतनी ज़्यादा होती है ना, बच्चों को पसीना आता है। फिर अब अब्दुल हादी को तो गर्मी का वैसे ही मसला हो गया है कि इसको तो पहले ही गर्मी लग गई है। तो फिर हमने सोचा इनको ना आज साइड एरिया में लेके जाते हैं। यहाँ पे ना हवा भी थोड़ी ठंडी होती है, क्योंकि साइड पे ग्रीनरी होती है, और बच्चे बच्चे जो है ना वो थोड़े से नेचुरल ब्यूटी से भी इंट्रोड्यूस होते हैं। और बच्चों ने माशाल्लाह बहुत इंजॉय किया था। यहाँ पे ना ये साइड एरिया है एक, मतलब यहाँ पे पहले ना सारे वो जिन में ज़मीनों में सब्ज़ियाँ फसलें वगैरह बोई जाती हैं ना, ये वो ज़मीनें थी। और अब जो है ना वो यहाँ पे प्लॉटिंग हो गई है और ये फर्नीचर सिटी बन रहा है। तो यहाँ पे ना बड़ी प्यारी सी ये साफ़ सुथरी सी ट्रैक्स बनी हुई हैं, तो बच्चे यहाँ पे भाग दौड़ लेते हैं और जो है ना वो खुश होते हैं। तो बस फिर अब गर्मियों में ना ज़्यादातर हमारी रूटीन यही होती है कि हम इनको ना पार्क्स वगैरह से भी ना हट के तो ऐसी जगह पे लेके जाएं जहाँ पे ये थोड़ा सा इंजॉय भी करें, भागें दौड़ें खेलें थोड़ा सा। तो बच्चों ने माशाल्लाह बड़ा इंजॉय किया यहाँ पे। इनकी थोड़ी सी आउटिंग हो गई, क्योंकि बच्चों के लिए आउटिंग भी बहुत ज़रूरी है। बच्चे से एक तो एक्टिव भी होते हैं, थोड़ा सा जो है ना फ्रेश भी हो जाते हैं तो घर की रूटीन से। तो मेरे बच्चों को तो जब भी कभी बाबा इनके घर होते हैं ना, तो मेरी तो यही विश होती है कि इनको थोड़ी बहुत आउटिंग जो है ना आधे पौने घंटे की लाजमी करवा दी जाए। तो जब बस शाम हो गई थी, मगरिब की अज़ान शुरू हो गई थी, तो बस फिर अब हमने वापसी कर लिया। तो जी ये था मेरा आज का एक रूटीन व्लॉग, और जो मैंने टिप्स दी हैं आपको गर्मी में नक्सीर के हवाले से ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके बच्चों को ज़रूर फ़ायदा होगा। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह मैं जल्द ही अपने फिर किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ बहुत जल्द हाज़िर होंगी। जब टाइम होता है तो व्लॉग बना लेती हूँ, और जब टाइम कम होता है सिर्फ रेसिपी अपलोड कर देती हूँ। अच्छा जी, अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।